भाई लोग, यूएफसी लाइटवेट डिवीजन हमेशा से ही यूएफसी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है। इस डिवीजन से हमने कई बड़े फाइटर्स, कई बड़े चैंपियन को निकलते हुए देखा है एंड आज भी ये डिवीजन यूएफसी को कहीं ना कहीं रूल कर रहा है। जब भी हम टैलेंट पूल की बात करते हैं, मोस्ट स्किलफुल फाइटर्स की बातें करते हैं, लाइटवेट डिवीजन के फाइटर्स का नाम सबसे ऊपर निकल कर आता है। इस डिवीजन के अंदर प्रॉस्पेक्ट से कंटेंडर बनना, कंटेंडर से टाइटल चैलेंजर बनना एंड टाइटल चैलेंजर से चैंपियन बनने का जो रास्ता होता है, जो सफर होता है, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है यूएफसी के अंदर। लेकिन कई ऐसे फाइटर होते हैं जिन्हें प्रॉस्पेक्ट फेज में ही देख के लगता है कि ये बंदा आगे चल के जरूर से चैंपियन बनेगा। वो अपने परफॉर्मेंसेस से लोगों को कन्विंस कर देते हैं कि वो इस डिवीजन के फ्यूचर चैंपियन हैं। और हाल फिलहाल में लाइटवेट डिवीजन में जो बंदा ये काम करने में सबसे ज्यादा कामयाब हुआ है वो है किलियन सालकिल। ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ ये बंदा जिसने अपनी यूएफसी डेब्यू फाइट के अंदर अंशुल भाई को 19 सेकंड में नॉकआउट कर दिया था, आज के टाइम पे यूएफसी के अंदर 5 फाइट की विन स्ट्रीक पे है एंड अपनी लास्ट 3 फाइट में इसने 3 फर्स्ट राउंड फिनिशेस निकाले हैं एंड अपनी लास्ट टू लास्ट फाइट में इसने बेनिल डारियस को नॉकआउट करके टॉप 15 में भी अपनी जगह बना ली है। लेकिन हर एक फाइटर के करियर में एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है, एक ऐसी फाइट जरूर आती है जो उसके करियर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट बन जाती है, एक टर्निंग पॉइंट वाली फाइट बन जाती है, एक रियल टेस्ट, एक अल्टीमेट टेस्ट वाली फाइट बन जाती है एंड मेरे हिसाब से किलियन सालकिल के करियर की वो फाइट अब आ चुकी है। मटियूस गैमरॉट ये एक जाना माना नाम है यूएफसी लाइटवेट डिवीजन के अंदर। डूड हैज अ विन ओवर अरमान सारूकियन, जिसे लिटरली लोग लाइटवेट डिवीजन का नेक्स्ट चैंपियन मान रहे हैं। चार्ल्स ओलिवेरा से बुरी तरीके से हारने से पहले लोग इन्हें लिटरली एक नेक्स्ट टाइटल चैलेंजर की तरह ट्रीट कर रहे थे। हालांकि चार्ल्स से हारने के बाद इन्होंने इस्तेवान रिपोइक्स के अगेंस्ट में एक सॉलिड विक्ट्री निकाली है, बट मैं उस विक्ट्री को कोई कमबैक विक्ट्री या रिडेम्पशन विक्ट्री नहीं मानता, बल्कि मैं तो उस विक्ट्री को एक मोरल विक्ट्री मानता हूँ मटियूस गैमरॉट के लिए। बिकॉज जितनी बुरी तरीके से चार्ल्स ओलिवेरा ने उन्हें हराया था, उसके बाद उन्हें एक मोरल विक्ट्री की सख्त जरूरत थी एंड यूएफसी ने कहीं ना कहीं उन्हें उस घोर बेइज्जती से बचाने के लिए एंड एक स्टेबिलिटी लाने के लिए उनके करियर के अंदर उन्हें एक इजी ओपोनेंट दिया इस्तेवान रिपोइक्स के तौर पे, जो कि बेसिकली एक अनरैंक्ड फाइटर था उस टाइम पे। लेकिन यहाँ इस फाइट में अब यूएफसी एक फाइनल टेस्ट लेने जा रही है मटियूस गैमरॉट का, बिकॉज ये फाइट उन्हें हर हालत में जीतना ही पड़ेगा। अब लोग सोच रहे हैं कि किलियन सालकिल के लिए ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाइट अगर वो हारते हैं तो उनकी हाइप ट्रेन पूरी तरीके से डीरेल हो जाएगी। जो परसेप्शन उनके अराउंड बिल्ड हुआ है कि वो फ्यूचर टाइटल चैलेंजर बन सकते हैं, फ्यूचर चैंपियन बन सकते हैं, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, व्हिच इज काइंड ऑफ ट्रू। आई एग्री विद इट, बट मटियूस गैमरॉट के लिए भी ये फाइट इक्वली इंपॉर्टेंट है या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन माय ओपिनियन, क्योंकि ये फाइट अगर वो हारते हैं तो वो एक जर्नी मैन बन के रह जाएंगे, एक गेट कीपर बन के रह जाएंगे इस डिवीजन के अंदर। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज हर एक फाइटर के लिए उसका वर्स्ट नाइटमेयर होता है। एक पल को अगर आप अपने करियर में जितना अचीव कर सकते थे उतना अचीव कर चुके हो एंड प्राइम ईयर से काफी दूर आ चुके हो या रिटायरमेंट के करीब आ चुके हो, तब अगर आपको लोग गेट कीपर की तरह ट्रीट करते हैं तो भी चल जाता है। आई मीन स्टिल बुरा तो लगता ही है, लेकिन चल जाता है। बट अगर आप स्टिल अपने प्राइम ईयर्स में हो, आपका एस्पिरेशन स्टिल एक चैंपियन बनने का है, लेकिन फिर भी लोग आपको एक जर्नी मैन की तरह ट्रीट कर रहे हैं एंड यूएफसी आपको एक गेट कीपर की तरह यूज कर रही है, देन दैट्स प्रॉब्ली द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनी फाइटर। एंड इस फाइट में किलियन सालकिल से हार मटियूस गैमरॉट को लिटरली इसी फेज में ले आएगी। देखो, आज के टाइम पे अगर हम देखें तो लोग ऑलरेडी इस फाइट के अंदर मटियूस गैमरॉट को एक जर्नीमैन की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। उनके हिसाब से ये स्टोरी किलियन सालकिल की है, जिसमें मटियूस गैमरॉट बस अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं एंड बेटिंग और भी इसी चीज को साफ दर्शा रही है। मटियूस गैमरॉट एक मोर एस्टैब्लिश फाइटर होने के बावजूद भी इस फाइट के अंदर एक अंडरडॉग है एंड ऐसी सिचुएशन अक्सर हमें स्पोर्ट्स के अंदर देखने को मिलती है, जहां एक तरफ एक एस्टैब्लिश फाइटर होता है एंड दूसरी तरफ एक राइजिंग सुपरस्टार होता है एंड लोग हमेशा ही उस राइजिंग सुपरस्टार की तरफ होते हैं। वो हमेशा मानते हैं कि वो स्टोरी उस राइजिंग सुपरस्टार की है एंड सामने खड़ा वो एस्टैब्लिश फाइटर बस अपना पार्ट प्ले कर रहा है इस स्टोरी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, कॉनर मैकग्रेगर ने जब होजे आल्डो से फाइट किया था, तब होजे आल्डो उस डिवीजन का चैंपियन था, वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश फाइटर था उस टाइम, लेकिन वो स्टोरी कॉनर मैकग्रेगर की थी एंड आज भी होजे आल्डो बस उस स्टोरी का पार्ट बन के रह गया है। लेकिन ये सिचुएशन हमेशा सच नहीं होती। कुछ एस्टैब्लिश फाइटर होते हैं जो केयर नहीं करते ऑडियंस के ओपिनियन के बारे में, जो केयर नहीं करते ओपोनेंट की स्टोरी के बारे में। दे जस्ट से फक इट, वी आर नॉट हियर टू प्ले एनी पार्ट इन समवन सक्सेस स्टोरी, वी आर हियर टू एंड द स्टोरी। एंड इसका ताजा एग्जांपल है जस्टिन द हाईलाइट गेची, जिसे लोग इलिया टपुरिया की जर्नी का एक जर्नी मैन मान रहे थे। उसने आके फुल स्टॉप ही लगा दिया इलिया टपुरिया की स्टोरी पर एंड इस फाइट की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है। अब देखना यह है कि किलियन सालकिल कॉनर मैकग्रेगर बनते हैं या इलिया टपुरिया और मटियूस गैमरॉट होजे आल्डो बनते हैं या जस्टिन द हाईलाइट गेची। अब देखो, मैं किसी एंगल से भी इन लेजेंडरी फाइट्स को इस फाइट से कंपेयर नहीं कर रहा और ना ही इन लेजेंडरी फाइटर्स को इन फाइटर्स से कंपेयर कर रहा हूं। मैं तो बस सिचुएशन को कंपेयर कर रहा हूं एंड दैट्स इट। चलो, बहुत हो गई स्टोरी टेलिंग, अब सीधा मुद्दे पे आते हैं एंड दैट इज हु इज गोना विन दिस फाइट। अब देखो, एक तरफ मटियूस गैमरॉट है जिनकी रेसलिंग क्रेडेंशियल वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है लाइटवेट डिवीजन के अंदर। उनकी चेन रेसलिंग, सिंगल लेग टू डबल लेग स्मूथ ट्रांजिशन, रिलेंटलेस फॉरवर्ड प्रेशर, कंटिन्यूअस टेक डाउन एफर्ट एंड टॉप कंट्रोल ऑन द ग्राउंड डेफिनेटली उन्हें वन ऑफ द बेस्ट ग्रैपलर में से एक बनाती है लाइटवेट डिवीजन के अंदर। कार्डियो भी बढ़िया है, 5 राउंड की फाइट में कंटिन्यूअस प्रेशर एंड एक अच्छा पेस मेंटेन करके रख पाता है ये। एंड आई थिंक आज द फाइट गोज इनटू द डिस्टेंस, उतने ज्यादा चांसेस गैमरॉट के बनते जाएंगे इस फाइट को जीतने के। इसके अलावा मच मोर एक्सपीरियंस एंड टेस्टेड है सालकिल के कंपैरिजन में
उनकी फाइट IQ भी मुझे डिसेंट लगती है इस डिवीजन के अंदर। सिचुएशनल अवेयरनेस होती है इस बंदे के पास, अक्सर फाइट्स में जब उसे लगता है कि वो स्ट्राइकिंग बैटल लूज कर रहा है, वो तुरंत ही रेसलिंग की तरफ शिफ्ट कर जाता है। मिड फाइट गेम प्लान स्विच करने की क्वालिटीज भी है इस बंदे के पास, लेकिन होल्स भी काफी सारे हैं इस बंदे के अंदर जिसको साकिल इजीली कैपिटलाइज कर सकता है इस फाइट के अंदर, ऐसा मैं मानता हूं। जैसे सबसे पहले तो डिफेंसिव स्ट्राइकिंग बकवास है, एकदम फास्ट हेड मूवमेंट है, काफी ज्यादा डायरेक्ट शॉट्स भी ले लेता है कई बार। डैन हुकर वाली फाइट में हमने क्लियरली वो देखा था। और ऑफेंसिव स्ट्राइकिंग में भी पावर पोजेस नहीं करता शॉट्स के अंदर, लिटरली ऐसा लगता है कि जैब हिट करने के लिए नहीं, पुश करने के लिए थ्रो कर रहा है। एंड फिनिशिंग इंस्टिंक्ट भी इतनी खास नहीं है इसके पास, अच्छी पोजीशन होने के बाद भी फिनिश नहीं निकाल पाता, जो कि कहीं ना कहीं बाद में जाके उसकी फाइट हारने का कारण बन जाता है। एंड किलियन साल्किल जैसे एक्सप्लोसिव स्ट्राइकर के अगेंस्ट में अर्ली राउंड कैसे ये सर्वाइव करेगा, दैट इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन फॉर मी। अब किलियन साल्किल की बात हो ही रही है तो एक बार उनके एट्रीब्यूट्स को भी हम देख लेते हैं। स्ट्राइकिंग तो बढ़िया ही है इस बंदे के पास, एक्सप्लोसिव है, फास्ट है, एक्यूरेसी अच्छी है, टाइमिंग बढ़िया है, बैक फुट पे रह के काउंटर पंचेस भी बढ़िया थ्रो करता है। एंड अर्ली राउंड में तो लिटरली नाइटमेयर है ये बंदा, ये तो स्टार्स बताती ही है। अब देखो मेरे हिसाब से किलियन साल्किल एक कंप्लीट फिनिशर है, क्योंकि फीट पे तो नॉकआउट थ्रेट पोजेस करता ही है, ग्राउंड पे सबमिशन थ्रेट भी पोजेस करता है। आई मीन जुजुत्सु बढ़िया है इस बंदे की, एंड स्क्रैम्बलिंग भी बहुत ही बढ़िया करता है इन माय ओपिनियन। एंड देखो इस फाइट में फिजिकल एट्रीब्यूट में भी साल्किल काफी ज्यादा एडवांटेज कैरी करता है ओवर मट्यूस गैमरॉट। आई मीन यंग है, लगभग 9 से 10 साल का यूथ एडवांटेज है किलियन साल्किल के पास आज के टाइम पे। 5 सेंटीमीटर का हाइट एडवांटेज है, लगभग 13 सेंटीमीटर का रीच एडवांटेज है किलियन साल्किल के पास फाइट के अंदर, जो उन्हें डिस्टेंस मैनेज करने में मेजर एडवांटेज प्रोवाइड करेगी इस फाइट के अंदर। फुटवर्क भी काफी शार्प है उनका, एंड डेफिनेटली वो जो कॉन्फिडेंस वो कैरी करते हैं वो ऑलमोस्ट सेकंड टू नन है इस टाइम लाइट वेट डिवीजन के अंदर। सो उनका फेवरेट होना इस फाइट को जीतने के लिए काफी ज्यादा सेंस बनाता है इन माय ओपिनियन। बट सिंस किलियन साल्किल अभी काफी ज्यादा अर्ली स्टेज में है उनके यूएफसी करियर के अंदर, तो काफी ज्यादा अनआंसर्ड क्वेश्चन है हमें उनके फाइटिंग को लेकर। जैसे 5 राउंड की मेन इवेंट फाइट में वो कैसा परफॉर्म करेंगे वो हमें नहीं पता, क्योंकि आज से पहले अपने पूरे यूएफसी करियर के अंदर किलियन साल्किल ने कभी भी एक 5 राउंड की फाइट नहीं लड़ी, उन्होंने कभी चैंपियनशिप राउंड नहीं देखा अपने पूरे यूएफसी करियर के अंदर। तो अगर ये फाइट चैंपियनशिप राउंड तक चली जाती है देन हाउ विल ही परफॉर्म, क्या वो अपना पेस मेंटेन कर पाएंगे, क्या उनकी कार्डियो सही रहेगी, कहीं वो गैस आउट तो नहीं हो जाएंगे, ऐसे कई सारे सवाल है जिसका आंसर हमें नहीं पता। इसके अलावा एक एलीट रेसलर के अगेंस्ट में अभी तक वो फुली टेस्ट भी नहीं हुए। आई मीन इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर है कि एलीट रेसलर जिस तरीके की टेक डाउन एबिलिटी पोजेस करता है, चेन रेसलिंग पोजेस करता है, एंड जो कांस्टेंट लेवल चेंज का थ्रेड वो पोजेस करता है, वो डेफिनेटली एक अलग ही लेवल का प्रेशर बनाता है ओपोनेंट के ऊपर। एंड वी ऑल नो गैमरॉट कैन डू ऑल दिस थिंग्स वेरी इजीली, बट हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि किलियन साल्किल ऐसी एडवर्सिटी के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्म करेंगे। एंड ये सारे अनआंसर क्वेश्चन का आंसर काफी ज्यादा मायने रखता है इस फाइट का रिजल्ट डिसाइड करने में। देखो यार ये फाइट जितनी ज्यादा सिंपल लग रही है उतनी सिंपल तो बिल्कुल नहीं है, काफी ट्रिकी फाइट है यार दोनों फाइटर्स के लिए, एंड इक्वल चांसेस है दोनों फाइटर्स के इस फाइट को जीतने के। आई मीन अगर गैमरॉट को ये फाइट जीतना है तो चैंपियनशिप राउंड तक लेके जाना पड़ेगा इस फाइट को, क्योंकि वहां फिर गेम एकदम शिफ्ट हो जाएगा गैमरॉट की तरफ। लेटर राउंड्स में गैमरॉट इज अ बीस्ट यार, उनके चांसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएंगे इस फाइट को जीतने के लेटर राउंड्स में। आई मीन सिंपल है यार, डीप वाटर्स में लेके जाओ यार साल्किल को, रिलेंटलेस टेकडाउन शूट करो, चेन रेसलिंग का यूज करके केज कंट्रोल करो, फिर ग्राउंड पे लेके जाके टॉप कंट्रोल ले लो एंड डू इट अगेन एंड अगेन। साल्किल का पसीना छूट जाना चाहिए डिफेंड करते करते, एंड थ्रू आउट द फाइट लेवल चेंज का खतरा बनाए रखो, फेंस यूज करते रहना है। आई थिंक वो काफी ज्यादा स्लो कर देगी साल्किल के स्ट्राइकिंग को, एंड इतना मोर देन इनफ होगा मट्यूस गैमरॉट के लिए टू विन दिस फाइट। यहीं अगर किलियन साल्किल को ये फाइट जीतना है तो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, फाइट को सेंटर में रखना है, गैमरॉट को केज कंट्रोल करने बिल्कुल नहीं देना, अर्ली राउंड में ही अपने फास्ट कॉम्बिनेशन एंड बॉडी किक्स का यूज करना है, गैमरॉट की वीक स्ट्राइकिंग डिफेंस का फायदा उठाना है पूरी तरीके से। एंड जब गैमरॉट लेवल चेंज करे अपने ब्रूटल अपरकट थ्रो कर दो, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टूल है आपके पास इन माय ओपिनियन। देखो यार फाइट को फीट पे ही रखनी पड़ेगी आपको, बिकॉज हो सकता है किलियन साल्किल ग्राउंड पे सर्वाइव कर जाए, फिनिश बिल्कुल ना हो, बट बार बार ग्राउंड पे जाना, डिफेंड करना एंड फिर वापस से फीट पे लेके आना फाइट को काफी ज्यादा ड्रेनिंग हो सकता है उनके लिए, एंड उनके कार्डियो पे एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है इस फाइट के अंदर। सो जस्ट डोंट लेट हिम टेक यू टू द ग्राउंड, सर्कल आउट कर जाओ जब जब यू फील की टेक डाउन शूट हो सकता है। एंड आई थिंक अगर फर्स्ट या सेकंड राउंड तक साल्किल गैमरॉट की एंट्रीज को टाइम कर लेता है ना, तो डेफिनेटली एक फिनिशिंग काउंटर लैंड कर सकता है वो गैमरॉट के ऊपर, एंड पलक झपकते ही ये फाइट को फिनिश कर सकता है वो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन, क्योंकि जितनी बार मैं इन दोनों की प्रीवियस फाइट्स को देखता हूं ना, मेरे थॉट्स उतने बार चेंज होते जाते हैं। कभी लगता है किलियन साल्किल जीत जाएगा, तो कभी लगता है मट्यूस गैमरॉट ये फाइट निकाल लेंगे, बट अल्टीमेटली आई थिंक स्टाइल मेक्स द फाइट, एंड मुझे लगता है स्टाइलिस्टिकली किलियन साल्किल के लिए एक ज्यादा डिफिकल्ट फाइट है मट्यूस गैमरॉट के कंपैरिजन में। सो 60-40 मैं गैमरॉट के साथ जाना चाहूंगा इस फाइट के अंदर, बट मैं क्या चाहूंगा कि ये फाइट गैमरॉट जीते? टू बी ऑनेस्ट नहीं यार। आई मीन किलियन साल्किल इज राइजिंग स्टार यार, उसका ये फाइट जीतना डिवीजन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। टॉप 10 में एक हड़बड़ी आ जाएगी भाई, एंड और ज्यादा एक्साइटिंग बन जाएगा लाइट वेट डिवीजन इन माय ओपिनियन, एंड डेफिनेटली मजा आएगा उन्हें टॉप कंटेंडर के साथ फाइट करते हुए देखने में। लेकिन वहीं अगर गैमरॉट ये फाइट जीतते हैं तो उतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस डिवीजन के ऊपर। सो आई वांट साल्किल टू विन, but yeah, my prediction will be Mateusz Gamrot, because when I predict a fight, I don't care who is better for the sports or whose win would benefit the division more. I don't give a damn about narratives. I only care about the stylistic matchup and who is more likely to win.
दैट्स इट। बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं, थॉट्स हैं इस फाइट को लेके, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर 100 सब्सक्राइबर। आई मीन मैंने कभी नहीं सोचा था दैट 100 रियल पीपल वुड लिसन टू मी, वॉच माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई मीन आई लव दिस स्पोर्ट्स, आई लव टू टॉक अबाउट इट एंड इट जेन्युइनली मेक्स मी हैप्पी कि कुछ लोग हैं जो मुझे वाकई में सुनना चाहते हैं, मेरे थॉट्स और मेरे ओपिनियंस जानना चाहते हैं इन फाइट्स को लेकर एंड स्पोर्ट्स के बारे में। और सच बोलूँ तो मैं खुद भी उतना ही या उससे भी कहीं ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ आपके थॉट्स और आपके ओपिनियन जानने के लिए। तो आप कमेंट जरूर करते रहना, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। आप बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अब देखते हैं इस चैनल का फ्यूचर क्या होता है। मे बी वन डे हम कुछ बहुत ही बड़ा अचीव करें या शायद ना भी करें, लेकिन एक बात तो पक्की है, आप लोग हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहोगे। और जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, आई प्रॉमिस आप रिग्रेट बिल्कुल नहीं करोगे। चलो फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।